हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ संजू शर्मा। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि जब एम हैमल जब फ्रांस को और अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन है, कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ होती है फ्रांस के लिए और साथ ही में सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर अपन देखते हैं कि जब एम हैमल फ्रांस को पार्टिसिपल सुनाने के लिए बोलते हैं तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। सो अब देखते हैं कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। जब वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछते हैं वहाँ तक हो गया था अपना, ये रहा। So I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little France. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. So क्या होता है जब एम एम एल फ्रांस से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे सब मिक्सड अप हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो फिर एम एम एल बोलते हैं कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। तुम्हारे साथ अब तक हुआ है जो बहुत ही बुरा हुआ है। अब इसमें एक लेसन अपन को सीखने को मिलता है कि अपन बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी वर्क आज करना होता है अपन उसको कल के लिए टाल देते हैं कि अपने पास तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। तो इसमें यही बताया, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, कि आज अपने पास बहुत टाइम है, कल लर्न कर लेंगे या फिर कल वर्क करेंगे। ऐसा ही फ्रांस के साथ था, फ्रांस हर चीज़ को टाल देता था। एंड नाउ यू सी वेयर्स वी हैव कम आउट, और अब देख सकते हैं वो टाइम नहीं बचा अपने पास लर्न करने का भी। अब इस केस में देख सकते हैं कि जो फ्रांस है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाया बिल्कुल भी। वो हमेशा कल टालता गया कि कल कर लेंगे, और वो अब समय नहीं रहा। हाँ, डेट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलसेक। और जो ये ट्रबल है वो किसके साथ हुआ? एलसेक के साथ, क्योंकि एलसेक के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया। शी पुट्स ऑफ लर्निंग इट टुमारो। Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves. अब इस केस में क्या हुआ कि जो एल्सेक और जो लॉरेन के जो पीपल है वो खुद को फ्रेंचमैन प्रिटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रशियन के अंडर आ गए हैं, वो प्रशिया के अंडर आ गए हैं। अब ना ही तो अपनी खुद की आइडेंटिटी बता सकते हैं कि आई एम ए फ्रेंचमैन, ना ही खुद की लैंग्वेज बोल सकते हैं, ना ही खुद की लैंग्वेज के अंदर वो राइट कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि लिटिल फ्रांस, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस विद इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और जो बोलते हैं एम एम एल फ्रांस से बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे उन्होंने तुम पर ध्यान नहीं दिया स्टडीज़ के रिगार्डिंग। साथ में उन्होंने पेरेंट्स ने तुम्हें फार्म में वर्क करने के लिए भेजा एंड एट द मिल्स, जिससे कि तुम थोड़ा पैसे कमा सको। एंड आई हैव बीइंग टू ब्लेम ऑल्सो। और वो जो एम एम एल है वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है कि तुम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जो एम एम एल है वो जो फ्रांस है उसको फ्लावर्स में वाटर देने के लिए भेज देते थे ड्यूरिंग द लर्निंग, ड्यूरिंग द क्लासेस। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब एम एम एल फिशिंग के लिए जाते थे तो वो फ्रांस को हॉलीडे दे देते थे, उसकी छुट्टी कर देते थे। अगर वो पढ़ाते उस टाइम पर तो वो जो फ्रांस है वो आज के टाइम पर कुछ पढ़ पाता, कुछ फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाता। Then from one thing to another, MML went on the talk of the French language, saying it was the most beautiful language. फिर जो MML है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। अब एक बार मैप देख लेते हैं। ये फ्रांस का मैप है, और जो ये एरिया है ये देख सकते हैं, ये एल्सेक और लॉरेन ये प्रशिया के अंडर आ गया था। अब आगे चलते हैं। द क्लियरेस्ट, और वो फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। साथ ही में उसको क्लियरेस्ट लैंग्वेज बताते हैं एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। डैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और वो उसे कभी भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इज इट इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज है वो की होती है टू देयर प्रिजन, वो एक जेल की एक चाबी होती है लैंग्वेज, जो उनको एनस्लेव से, पीपल आर एनस्लेव्ड मतलब वो अपनी लैंग्वेज के अंदर एनस्लेव होते हैं, अपनी लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करते हैं, उसके अंदर बंधे हुए रहते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर जो एम एम एल थे उन्होंने ग्रामर लेसन खोला और ग्रामर जो लेसन है उसको पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट।
ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी। अब जो फ्रांस है वो बहुत ही ध्यान दे रहा था अपनी स्टडीज़ पर और उसको सब इजी लग रहा था। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और जो फ्रांस बोलता है कि मैंने इतने ध्यान से कभी आज तक नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और साथ में जो एन एम एल है उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ भी नहीं पढ़ाया था। I seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stop. After the grammar, we had a lesson in writing. जब ग्रामर का लेसन कंप्लीट हुआ उसके बाद राइटिंग का लेसन आया। That day, Ham ML had new copies for us written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्सेक फ्रांस एल्सेक। और उसी दिन जिस दिन जो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था उसी दिन जो एम एम एल थे वो न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे स्टूडेंट्स के लिए और उस पर ब्यूटीफुली लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक एंड फ्रांस एल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ हर डेस्क। और जो डेस्क के ऊपर जो बुक्स रखी थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि जो कोई फ्लैग्स है वो फ्लोट कर रहे हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और वो जो एनवायरमेंट था वो जो वो क्लासरूम था वो बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर। और जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ जो पेपर के ऊपर जो पेन से लिखते हैं उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। वंस द सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड अटेंशन टू दैम। और साथ ही में जब विंडो के जो साइड में जो बीटल्स जैसे ही उड़ते हैं तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है बिल्कुल भी। नॉट इवन द लिटिल वन। और जो लिटलेस्ट वन कौन, फ्रांस के लिए बोल रहे हैं कि इवन फ्रांस भी उन पर ध्यान नहीं देता। हु वर्कड राइट ऑन ट्रांसिंग देयर फिश hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low. और जो pigeons थे वो जो उनकी रूफ थी, उनकी जो छत थी उसके ऊपर चल रहे थे तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। और जो फ्रांस है वो एक अजीब सा ही क्वेश्चन पूछता है। आई थॉट टू माई सेल्फ, वो खुद से ही पूछता है एक तरह से कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो बोलते हैं कि क्या प्रशियन जो आर्मी है वो क्या पिजन्स को भी जर्मन बोलने को बोलेगी। ये एक ऐसा सवाल पूछता है। Whenever I looked up from my writing, I saw Amhemel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. और जब फ्रांस एम हेमल की तरफ देखता है तो एम हेमल बिल्कुल मोशनलेस दिख रहे होते हैं। Then at another, as he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of them. और जो एम एम एल है वो अपनी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। उनकी जो 40 इयर्स की सर्विस थी उसको वो सोच रहे होते हैं। साथ ही में जो जो उनकी गार्डन आउटसाइड द विंडो और जो विंडो के बाहर जो उनका गार्डन था उसको भी याद कर रहे होते हैं। Then, just like that, only the desk benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और उनको इतना टाइम हो गया था कि जो उन्होंने वॉलनट ट्रीज लगाए थे वो भी बहुत बड़े हो गए थे। साथ में जो होप वाइन के जो ट्रीज थे वो भी जो छत थी उनकी जो क्लासरूम की जो छत थी वहाँ तक पहुँच रहे थे। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और जो उसकी सिस्टर थी वो पैकिंग कर रही थी क्योंकि उनको अगले दिन उस कंट्री को छोड़ के जाना था। देन बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और जो फ्रांस है, वैसे बेसिकली फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पर, तो फ्रांस क्या है बहुत ही करेजियस था अपने लास्ट लेसन को सुनने में भी, क्योंकि पहले तो ध्यान नहीं देता था लेकिन अब जो लास्ट लेसन उस पर वो बहुत ही ध्यान दे रहा है। आफ्टर द राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बी बोबू। और उसके बाद एक बेबीज चैंटेड है, एक जैसे बेबीज की जो पोएम है उन्होंने उसको बोला लाइक दिस बाबी बी बोबू। Down there at the back of the room, old Osser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और जो बैक बेंचेस पे जो ओल्ड होसर बैठा हुआ था, ओल्ड मैन बैठा हुआ था, वो अपने जो प्राइमर लेकर आया था वो अपने हैंड्स में पकड़ा हुआ था और लेटर्स वो बोल रहा था, स्पेल कर रहा था। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग। और आप देख सकते हैं जो ओल्ड होसर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और जो उसकी वॉइस थी उसके अंदर इमोशन एज इट इज़ दिख रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हाँ, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और जो फ्रांस है वो कैसे भूल सकता था उस लास्ट लेसन को। देन ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और फिर अचानक चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बजते हैं। देन द एंजुलस
At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. और जैसे ही 12 बजते हैं तो जो प्रशियन आर्मी जो ड्रिलिंग कर रही थी वो अब उनकी स्कूल की जो विंडो है वो उसके नीचे आ जाती है. एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल. और जो एमएमएल है प्रशियन आर्मीज के आते ही वो खड़ा हो जाता है. फिर वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him. He could not go on. और फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं. वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. और फिर वो कुछ बोल नहीं पाते तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ होकर कुछ वर्ड्स लिखते हैं. जो वर्ड्स है वो है विव ला फ्रांस और इसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस. बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. Then उसके बाद जब वो लिख देते हैं विव ला फ्रांस तो उसके बाद वो अपने हैंड के जेस्चर से बताते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, नाउ यू कैन गो. तो यहाँ पर अपनी खत्म होती है स्टोरी और चैप्टर 1 द लास्ट लेसन. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड.